सभी दोस्तों को नमस्कार। और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। उदय शंकर भट्ट का एकांकी है अंधकार और प्रकाश। उदय शंकर भट्ट का एकांकी अंधकार और प्रकाश। चलिए, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना की थी और बाद में ये स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल की समय सीमा मानी है। डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल की समय सीमा 1900 से 1918 तक मानी है। 1900 से 1918 तक मानी है डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल की सीमा। अगला है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का क्या नाम दिया? संधि चारण काल नाम दिया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का, संधि चारण काल। चलिए, सूर साहित्य नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सूर साहित्य नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सूर साहित्य नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चलिए, बापू रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है बापू। बापू रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम है। अगला है, नए पत्ते काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है नए पत्ते। तो नए पत्ते है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की समय सीमा मानी है 1918 से 1938 तक मानी है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की समय सीमा है 1918 से लेकर 1938 तक मानी है। अगला है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? तो एक ही नाम की कई रचनाएं हैं और प्रमुख तो इनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है और ये है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, और 1931 में इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम ही दिया है। चलिए, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की। तो शिव सिंह सेंगर की रचना है शिव सिंह सरोज और ये वर्णानुक्रम पद्धति से की थी। वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णों के अनुक्रम के अनुसार हिंदी के वर्ण क्रमानुसार की है। चलिए, रस सिद्धांत आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ये डॉक्टर नगेंद्र की रचना है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत है वो डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और इसको याद भी रखिएगा, ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चनों की श्रेणी में आता है। रस सिद्धांत आलोचनात्मक रचना यानी समीक्षात्मक रचना है और ये डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। तो दोस्तों, ये तो छोटे छोटे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। अगर आप चैनल पर विजिट करोगे तो आपको बड़े बड़े घंटे घंटे डेढ़ घंटे के वीडियो भी प्रश्नोत्तर कब मिलेंगे, 2-2 घंटे के भी। तो उनको आप देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। चलिए, हिंदी साहित्य की भूमिका जिसका प्रकाशन 1940 में हुआ, हिंदी साहित्य का आदिकाल जिसका प्रकाशन 1952 में हुआ, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक ग्रंथों की रचना किसने की? ये हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में प्रकाशित रचना है। तो इन ग्रंथों की रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन ग्रंथों की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? विजेंद्र स्नातक ने 1996 में। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक हमने ऊपर पढ़ा है और एक ये है
तीनों का नाम एक ही है और विजेंद्र स्नातक ने की थी इसकी रचना 1996 में। ताजमहल के आंसू एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। ताजमहल के आंसू एकांकी के रचनाकार, तो दोस्तों लक्ष्मी नारायण लाल का ये एकांकी है ताजमहल के आंसू। तो दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप कमेंट ज़रूर करें।